इसमें यह भी रहता है कि आपके भाग्य में कितना लिखा हुआ है, कमाई कितने की हो, उसके अनुसार आपको गुरु मिलता है और उसके अनुसार आपको ज्ञान होगा। और वहां पर मीटर होता है कि आप अपने आप को कितना मारे हो, वही मीटर होता है। अब चलो अपन थोड़ा एंट्री करते हैं। इनर सर्कल में जाना है। इनर सर्कल में जाने का अर्थ होता है जो कुछ भी आप जानते हो समझते हो छोड़ते जाओगे, सारे ज्ञान सारे ध्यान सब छोड़ते जाओगे, जितनी आपकी समझ है फेंकते जाओगे। क्योंकि उस तल पे आपको जाना है जिस तल पे आप अभी भी हो, और वो आपका अंतिम तल है। ये बुद्धि शरीर मन ये सब ऊपर ऊपर है। आपको जो भी हो रहा है सब ऊपर है। हाँ, जिसको टच हो वो बता सकता है। अंतिम तल पे जाते ही आप फ्लैट हो जाओगे, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। और इसी कारण आप धोखा खाते हो कि अरे यहां तो कुछ नहीं, बस वो आत्मा से फिर चुके आप। जितना आपको फीलिंग्स होते हैं सब झूठा है। जब फीलिंग लेस होते हो आप, तभी वहां एंट्री होगी। जो भी फीलिंग होता है उसमें चिपको मत आप, तर्क नहीं। थोड़ा सा और भीतर कहीं सर के एक चीज और है, ख्याल रखना, दोनों में बहुत बारीकी भेद है। एक है जो मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो और उसके अनुसार आप कोशिश कर रहे हो, तो ये हुआ फिजिकली, बॉडली, मेंटली। दूसरा पॉइंट, मैं बोल रहा हूं और आप सुन भी रहे हो और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आपके पीछे एक सेंस है, वो टच होगा, जिसको सिक्स सेंस कहते हैं, जिसको थर्ड आई कहते हैं। वो आपको टचिंग आएगा। देखो, आप जो कोशिश करते हो वो मन है, कोशिश बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल ठहर जाओगे। और कोई है जो आपके पीछे है, वहां आपकी नजर जाएगी, और वहां नजर गई
कि आपका जो आयाम है, आयाम जो जागृत अवस्था का आयाम, शरीर का आयाम, मन का आयाम, संसार का आयाम, ये सब फ्लॉप हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और आपका ध्यान कोई आपको देख रहा है पीछे में, वहां आप एंट्री करते हो। और आयाम बदला और आप पहुंचे। ना वहां कोई दृश्य है, ना कोई संसार है, ना कोई शरीर है, ना कोई मन है। जैसे टोटली आयाम बदलता है आपके नींद में, जागृत का आयाम पूरा पूरा बदल गया, ऐसे ही आपका जो माइंड वगैरह है, जो सोच समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो सब ऑफ हो जाएगा और एकदम फ्लैट हो जाओगे आप। लेकिन याद रखना, कोशिश नहीं, आप स्टॉप हो एकदम, इतने स्टॉप हो, इतने साइलेंट हो आप कि कुछ भी नहीं कर रहे। इस साइलेंट में आपको दिखेगा कि कोई है जो पहले से है, हवा जैसे, आकाश जैसे। वो चेतना का टचिंग हुआ कि आप पहुंचे। टचिंग की बात है, बस करने की बात नहीं। वो टचिंग होते ही आप बदल गए एकदम। जो भी आपको दिख रहा है वो स्वप्न है। किसको वो टचिंग बताओ। विद इन नो टाइम, टाइम का सवाल नहीं, चेंज हुआ और घटना घट गई, आयाम बदला, क्या पहुंच गए। बिना कोई कंडीशन के, बिना कोई साधना के, अभी और इसी क्षण सिर्फ आपको ऑफ करना है सब। जितना भी आप जी रहे हो बॉडी में, वो सब फॉल्स है। जितना भी आप दिमाग लगाते हो, सब फॉल्स है। उसको किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके ज्ञान ध्यान की कोई मतलब नहीं उसको। आप धारणा बना बना के जीते हो, धारणा के एकदम फेंको। कोई धारणा नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई वृत्ति नहीं, कोई समझ नहीं। अब क्या लगता है? मैं नहीं कहता कि मन नहीं चलेगा, विचार नहीं चलेंगे, चलने दो। आपको मतलब नहीं ना, जैसे जिस चीज को आपको मतलब नहीं उधर निग्लेक्ट कर देते हो, छोड़ देते हो, बात खत्म हो गई। अरे भैया, जो बाजार जाते हो आप, मार्केट में जो चीज लेना हो उसी दुकान में जाओगे ना, कि हर दुकान में जाओगे? तो तुम पागल हो अगर हर दुकान में जाते हो। हर दुकान को देखने की जरूरत क्या है? जो आपको खरीदना है वही दुकान में जाओ। आपको मतलब नहीं है शरीर वाला दुकान, मन वाला दुकान, अरे छोड़ो यार, सारे बेकार। बात खत्म करो ना यार।
ऐसे ही रायपुर में क्या हुआ, एक दुकान में मैं चला गया और कुछ चीज मंगा, ख्याल नहीं आ रहा कि वो बिजली उजली का सामान का कुछ मांग दिया उससे। ये है क्या, देखते नहीं हो कौन सा दुकान है? अरे मैं भी देखा, अरे हाँ सॉरी सॉरी पार्टनर सॉरी, गलत हो गया। यानी तुम गलत दुकान में जाओगे और मंगोगे, कैसे मिलेगा वो? तो आपको कहाँ जाना है ये तो पहले आप तय कर लो। अब आप उस दुकान में जा रहे हो जहां मृत्यु नहीं जा सकती। मृत्यु हो रही है शरीर की, मन की, संसार की। वो मृत्यु वाला दुकान चाहिए तो फिर वो हाजिर है सब सम्मोहन, ये चाहिए वो चाहिए। और मृत्यु के पार जाना हो तो वैसे दुकान में जाओगे जहां कुछ चाहिए ही नहीं। वो दुकान बिल्कुल खाली है तो आप कहोगे साला खाली है कैसे, तो यहां जाना है? नहीं, वहीं जाना है। वो दुकान तो है लेकिन खाली है, वहां कोई सामान है ही नहीं। अब तुमको इतना घेरा हुआ है वो। ताजुब ये है कि इतना बड़ा आकाश, इतना बड़ा हवा, वो आपको दिखता नहीं। तो ओशो एक घटना बताता है कि एक क्लासरूम था, टीचर आया और एक ब्लैक बोर्ड में एक बिंदु लगा दिया, ऐसा चाक से बिंदु कर दी। अब बच्चों से पूछता है कि बताओ बच्चों आपको क्या दिख रहा है? तो 40 बच्चे थे उस क्लास में, उन 40 बच्चे पूरा बोले कि हमको वो बिंदी दिखाई देता है। एक लड़का बोला कि मेरे को ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है। साला इतना बड़ा चीज, इतना विराट अस्तित्व, वो नहीं दिख रहा है उसको, और ये छोटा छोटा मन, वासना, कामना, ये सब दिख रहा है। अब ये भी ताजुब की बात है साला वो। अब बड़े ध्यानी हैं, ध्यान लगा रहे हैं। अब छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही सर। तो एक ही बच्चा बोला कि गुरुजी मेरे कुछ दिख नहीं रहा है। तो सब लड़के हंसे। तो टीचर बोलता है चुप रहो बेवकूफो, तुम लोग सब गलत हो, वही सही है जिसको कुछ नहीं दिख रहा है। बहुत विचित्र मामला भैया। आप वही रहते हो और आपको पता नहीं है। यानी हमको परिचय देना पड़ता है आपका कि आप वो हो। अब ये भी एक जबरदस्त मूर्खता है साला कि हम बताएं आपको कि आपका परिचय क्या है। कमाल है, ऐसे मुर्गों से पालम। बड़े विचित्र चीज है ना। जिसको ये तक नहीं मालूम है कि मैं कौन हूं, अब उससे बड़ा पागल कौन होगा इस दुनिया में? किसी से भी आप पूछ लो कि आप कौन हो साहब, तो कहेगा शरीर हूं, मन हूं, मेरे रिश्ते नाते हैं, ऐसा हूं वैसा हूं, वो सब कहेगा। अरे वो नहीं पूछ रहा हूं, ये तो तुम्हारे बॉडी का मामला है, ये तुम नहीं हो। आप कौन हो वो बताओ। तो बोलता है साहब ये तो मेरे को पता नहीं आता। साले जब तुमको ये पता नहीं है कि तुम कौन हो तो तुमको पागल खाने में होना चाहिए कि यहाँ होना चाहिए? हाँ ये भी बात सही है। जब तुमको पता नहीं तुम कौन हो तो पागल खाने में होना चाहिए ना। करके ये दुनिया इतनी बिगड़ी हुई है बोले
ये सब पागल खाने हैं सारे। तो स्वस्थ आदमी का भी दिमाग यहां आके बिगड़ जाता है। अच्छा एक चीज सोचो तुम, मान लो अमित को पागल खाने में भर्ती कर दिया गया, ये आदमी बहुत हंसता है करके, आप पागल खाने में गया है और जो हंसी हंसा ये कि सारे पागल हंसने लग गए। और हंस हंस के बिल्कुल वो ठीक होने लग गए। अब पागल खाने का डॉक्टर हमीद को हंसते हुए देख के वो खूब हंसने लग गया, वो भी गोलमाल हो गया। तो वहां हंसने के सिवाय कुछ नहीं है। अपने पागलपन को पहचानो और थोड़ा हंसो, थोड़ा ज्यादा पागल हो जाओ। तुम समझते तुम्हारी साधना से परमात्मा मिलेगा, गलत है। साधना तुम ही करते हो ना, तुम अपने से बाहर कैसे जाओगे? और सवाल यह है कि तुम अपने से बाहर जब तक नहीं जाओगे तुम परमात्मा को टच नहीं कर सकते। परमात्मा तो मौजूद है, लेकिन आप अपने बाउंड्री छोड़ने को तैयार हो गया? नेवर, कोई तैयार नहीं। अरे आपका सोचना समझना बाउंड्री है कि और कुछ है? बाउंड्री है वहाँ। तो फिर आप उसी में तो जोर मार रहे हो ना। अब इससे बड़ा पागलपन और क्या होगा सर? यानी तुमको तुम्हारी पागलपन अगर समझ में आ जाए तो ठीक हो जाओगे ना। यानी तुमको यही पता नहीं है कि तुम अभी पागल हो, अपने को शरीफ समझ रहे हो, अच्छा समझ रहे हो, यही गलत है। तुम हो पागल और हर पागल ये कहता है कि मैं तो ठीक हूं, साले पागल खाने में क्यों मेरे को रखा गया? ये हालत है। यहाँ कभी कभी कोई ठीक आ जाता है तो उसको पागल ऐसा होता है। ये पागलों की दुनिया है। कभी को पत्थर मारते हैं। हाँ। अब देखो तो ओशो शिविर में जितने वहां साधना में बैठते, ध्यान में बैठते हैं, उनसे पूछ लो आप कि आपको क्या क्या दिखा। तो बोलेगा मेरे को तो मेरे प्रेमिका दिखा, कि ऐसा दिखा, हाँ ब्यूटी एडमायर, वहां गया था, ऐसा दिखा वैसा दिखा। फिर कोई बोलेगा प्रकाश दिखा, अंधकार दिखा। तो दिखा ना, तो जो दिख रहा है, अब देखो तुमको संसार दिख रहा है तो तुमको मोक्ष हो जाना चाहिए ना। तो ध्यान में जाते हो तो प्रकाश दिखता है, अंधकार दिखता है, तो वहां भी तो तुम देख ही रहे हो ना। देखना आपका छूट कहां रहा है? ये पागलपन है जी। अरे भैया बिना कुछ आपको दिखे आप रहते हो कि नहीं रहते हो? सीधी बात है यार, कि गायब हो जाते हो। अब दिल्ली जाओ चाहे लंदन जाओ ना, रहोगे तो वही ना, और क्या कर लोगे? और क्या कहोगे? पूछेंगे कोई तो, हाँ यार ये देखा वो देखा, तो क्या ब्यूटी था यार, क्या ऐसा था यार वैसा। आखिर देखने में ही लटके हो। हाँ। देखना छूट ही नहीं रहा है। अब मरते समय भी कहोगे साला वो यमराज आया है, ले जा रहा है प्राण, वो भैंसे पे बैठा है, गदा लिए बैठा है, मार रहा है साला, हाँ हू। अरे ये क्या है? आखिर दिखने में लटके छो। कई बहुत से लोग कहते हैं यमराज आ गया है, मार रहा है, बचाओ दादा बचाओ। ये सब उसकी कल्पना है।
और आप जिंदगी भर साहब एक चीज बता दूं मैं, आप सिवाय कल्पना के कहीं नहीं जीते हो। पूरा जीवन आप देख लो, बचपन से लेके अभी तक आप कल्पना के सिवाय किसमें जिए हो बताओ? आपकी जिंदगी पूरी कल्पना है, और कल्पना सत्य होता नहीं। कैसे होगा सत्य? ये बात समझ में नहीं आती। यानी आप कहते हो आपके लिए असंभव है कि बिना कल्पना की जिंदगी हो सकती है क्या? ऐसा आप कहते हो। कल्पना वाली जिंदगी हकीकत में सत्य है कि असत्य है? मैं कह रहा हूं कि आकाश में फूल खिला है, तो क्या वो सत्य होगा? आप कुछ भी कल्पना कर रहे हो परमात्मा की, क्या सत्य हो सकता है? आपकी कल्पना है साहब। बिना कल्पना के आपको जिस रोज जीना आ जाएगा, आप पहुंच गए वहां। कोई कल्पना की जरूरत नहीं है सत्य को। कल्पना ही असत्य है, और कल्पना में ही आप भटक रहे हो। नहीं तो 5 मिनट आप मेरे को बैठ के बता दो, और बिना कल्पना के नहीं बैठ सकते आप। और क्या क्या कल्पना चलती है वो बता दो। बोलो, केवल 5 मिनट। बोलो, क्या क्या कल्पना उठी हुई है? बोलते जाओ। क्या अनुभव हुआ बता। सच बोलना लेकिन। बोलिए पनवेल जी, बोलिए। थोड़ी देर में ऐसा लगा समिति की पूरा विराट है। ठीक, फिर थोड़ी देर की और किसी का अनुभव? अब हम प्रैक्टिकल में जा रहे हैं बोला। अब एक चीज और बता दो, अभी पकड़ में नहीं आया। एक चीज बिल्कुल अच्छी तरह जान लो, कल्पना अपनी जगह पे है और आप अपनी जगह पे हो। अरे बड़ा बारीक चीज हो गया। कल्पना अपनी जगह पे है, आप अपनी जगह पे हो, तभी तो आप जानते हो कल्पना को। हाँ, अब इसमें दोनों पॉइंट में मेरे को टच करके बताओ। कल्पना है वहां तक ठीक है, लेकिन मैं कल्पना हूं, ये एकदम गलत है। दोनों में क्या अंतर है, प्रैक्टिकल करके बताओ। दो चीज आपके पास में है, एक कल्पना और दूसरा बिल्कुल कल्पना होता ही नहीं वहां। अब इसको दोनों को टच करके बताओ। और जी आप स्वभाव में है तो कल्पना नहीं है। हाँ, स्वभाव में हो तो वहां कल्पना बिल्कुल नहीं है। ठीक, ये सही पॉइंट है। और वहां उससे हटे आप, हाँ, तो फिर कल्पना शुरू। अब आपकी समझ अभी
जी यहां पर कमजोर है। फिर आप हटे तो कल्पना शुरू। इसका मतलब ये है कि आपको वो पक्का नहीं है, वो पक्का नहीं है, यानी इतना कमजोर है कि आपके ध्यान वहां से हटते ही आप कल्पना में खो जाते हो और वो छूट जाता है। नहीं साहब, कल्पना कितनी भी चले, लेकिन जो ओरिजिनल है उसमें कभी भी कोई कल्पना हो नहीं सकती। अब उसको ऐसा समझोगे, जैसे लहरा कितना भी उठे, जी सागर अपनी जगह पे है कि नहीं है? जगह कि सागर विचलित हो जाएगा नहीं कि घबरा जाएगा? अगर लहरा से सागर विचलित होता है तो सागर का है का? अगर कल्पना से आप विचलित हो रहे हो तो फिर आप नहीं हो, आप जगे नहीं हो, वहां सोए होगा। अब सवाल यह है, 24 घंटा आपको वहां जगना पड़ेगा जहां कल्पना होती चली। स्वभाव ही बोलते हो और कहते हो कि जब तक देखते तभी तक रहता है, न तो फिर गायब हो जाता है। अब इसका मैं प्रैक्टिकल बताता हूं, प्रैक्टिकल करो। जैसे आवाज दो, ओ, अब ये ध्वनि है, अब ये कल्पना चल रहा है, चलो आवाज दो, ओ, आखिर में थकोगे, कब तक बोलोगे? तो थक के तुम कहां जाते हो? कोई कल्पना कर सकते हो क्या? नहीं। वो स्वभाव है, अब उसमें आपको इंटरेस्ट है ही नहीं। उसमें अपने प्राण की बाजी आप लगाते हो क्या? जिंदगी वहां जीना है, ऐसा ख्याल है क्या? नहीं साहब, आप अपने धोखा देते हो। स्वभाव कभी बिगड़ेगा नहीं। चाहे कुछ भी आप ध्वनि निकालो, कुछ भी कर्म करो। देखो अब फिर से, अब ला ला बोलोगे, ला 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 ला। अब कहां स्टॉप होते हो आप? ये जो ध्वनि निकली ये कहां गई? स्वभाव में लय हुई कि नहीं वहां? जी जी। तो आप कहते हो तो कुछ ही पता नहीं। अरे कुछ पता नहीं, वही आत्मा है, वही तुम हो। पता लगता है वो सब बीमारी है। स्वभाव बोलो, स्वस्थता बोलो, वो क्या है? लापता। अरे तुम स्वस्थ हो, इसका क्या तुमको पता चल रहा है? बड़ी मुश्किल है यार। सारी बीमारी का पता आपको चल रहा है। जितना पता चलता है सब बीमारी है। देखो आपको सिर दर्द अभी नहीं हो रहा है, तो आपका सिर का भी पता है क्या? नहीं है। क्यों? अरे भाई, बीमारी में पता चलता है कि नहीं? कि झूठ बोल रहा हूं? और आप किस में जीते हो? पता चलने में जीते हो। बोल दो ईमानदारी से। ऐसा होता है सत्संग। आप उल्टा सीधा ज्ञान रखोगे कुछ भी, कैसे होगा भाई? कुछ भी साधना कर रहे हो और बोलोगे मिला नहीं, कैसे मिलेगा? वो जो मिला ही हुआ है
वो स्वस्थ है, वो कभी बीमार पड़ता ही नहीं ना। मेरा एक प्रश्न याद रखो, ऐसी कौन चीज है आपकी दुनिया में, आपकी जिंदगी में, जो कभी बीमार नहीं पड़ सकता, कभी बीमार होता ही नहीं वो क्या चीज है? बोलो अमित। अरे जो पता नहीं चलता, जी जी स्वामी जी। वो उसमें कैसे बीमारी होगी? हाँ, उसमें कोई चांस नहीं है। कोई चांस है ही नहीं। जी। अब तुम मर रहे हो, प्राण निकल रहा है, तुमको पता चल रहा है कि नहीं? पता चल रहा है ये बीमारी है। और मरने के बाद अब वो कहाँ जाता है कुछ पता है किसी को आज तक? नहीं। वही परमात्मा है, वही आत्मा है। जी पता नहीं चलता, 24 घंटा रहता है, वो एब्सेंट होता ही नहीं। नहीं तो मेरे को बता दो कभी एब्सेंट होता है क्या? पता नहीं चलता वो। नहीं नहीं। बोलो। तो आप कहां तक जीते हो मेरे बताओ? जहां तक आपको पता चलता है। इसका मतलब कहां जिए आप? बीमारी में। आप स्वस्थ कैसे हो जाओगे? जी रहे हो बीमारी में, तो जिसमें जियोगे वो बढ़ेगा ना। अब हम क्या बताएं? आप जीते गलत हो, पता चलता है बस उसी में जीते हो, तो बीमारी बढ़ेगी। अब बीमारी बढ़ेगी तो हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा ना। तो फिर गुरु तलाश करोगे ही ना, कोई बताए मेरे को। बीमारी बढ़ाने के बाद आते हो। बहुत बीमारी बढ़ती है, इलाज थोड़ा बहुत कर लेते हो आप, घरेलू इलाज। अब ठीक नहीं होता, अब तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तब आते हो आप कोई गुरु के पास कि चलो अब गुरु के दर्शन कर ले, शायद बीमारी दूर हो जाए। मेरा बीमारी का अर्थ क्या है? मानसिक बीमारी। और मानसिक बीमारी क्या है? जो आपको पता चलता है वो सब मानसिक बीमारी है। कभी ख्याल किया आपने? पता चलता है तो और अच्छी बात है बोलते हो। और पता नहीं चलता तो सब बेकार है आपसे। अब सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, यहाँ गड़बड़ हो रहा है सब। चौबीस घंटा पूरी जिंदगी आपने बीमारी में बिताया, और आप कहते हो परमात्मा का दर्शन करना है। परमात्मा एकदम स्वस्थ है, तो तुम एकदम स्वस्थ होगे तब ना दर्शन होगा। आप कैसे है बीमारी? देखो, जो भी तुम देखते हो वो उसका रेंज कितना है आपके देखने का? उसका बाउंड्री है कि नहीं? हाँ। मैं जो पूछता हूं बताते जाओ। आप जो भी दिमाग लगाते हो, जो भी आप जी रहे हो, उसका बाउंड्री है कि नहीं? है ना। अच्छा, अब बाउंड्री है। अब मैं दूसरा प्रश्न करता हूं, क्या परमात्मा की कोई बाउंड्री होती है? नहीं। क्या आकाश की, हवा की कोई बाउंड्री है? नहीं। और आप किसमें जी रहे? बाउंड्री। बाउंड्री में। तो बाउंड्री तो सब बीमारी है ना, ये आपको पता नहीं। हर बाउंड्री बीमारी है। अब परमात्मा में आप जाना चाहते हो और बाउंड्री में जीना भी चाहते हो, अब मुसीबत होगी ना। यानी एक ही गाड़ी आप चला रहे हो, स्पीड भी बढ़ाते हो, साले को एक्सीलेटर मारे जा रहे हो, और इधर ब्रेक में भी पैर है। आप क्या कर क्या रहे हो यार? एक्सीलेटर ही बढ़ाते हो, ब्रेक भी मारे जा रहे हैं। ये भगवान।
हालत में हालत है। आप कितने गलत सलाह तान ध्यान करते हो, ये समझ में नहीं आता। मन में अनशन चलता है, साले आप ब्रेक मार देते हो दम से, है? गाड़ी स्पीड में चल रही है, मन स्पीड में चल रहा है, और आप ध्यान के द्वारा ब्रेक मार रहे हो उसको। क्या हालत होगी उस गाड़ी की? गाड़ी पलटी खा जाएगी, और आप जिंदगी वही काम कर रहे हैं। एक्सीलेटर भी बढ़ाते हैं, ब्रेक भी मारते हैं, वाह। परमात्मा भी पाना चाहते हैं, और इधर आपके मन बुद्धि की पकड़ जबरदस्त है। वहां बहुत छोटी बात है। छोटी बात क्या है? इसको बहुत आप लोगों को अभ्यास कराना पड़ेगा। जैसे देखो, यानी एक जो नियम है, नियम के अनुसार चलोगे ना। जिस देश में रहते हो उस देश का नियम से चलना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि अनशन कुछ भी जी लो आप। अब ऐसी स्वतंत्रता मिली, मालूम? तो रायपुर की एक घटना है। एक औरत बीच सड़क में जा रही थी, अब उधर से मोटर गाड़ी आ रही, कार आ रही, अब वो हार्न दिए जा रहा है। अब वो औरत हटने वाली नहीं, उसको गुस्सा आ गया, कार वाले को रोका, और दर्द से जाके उसने एक तमाचा मारा। क्यों? हम स्वतंत्र हैं, हमारा देश स्वतंत्र हो गया है। स्वतंत्र हो गया इसका मतलब क्या? बीच सड़क में चलोगे? वो हमारी मर्जी, तो हमारी भी मर्जी साले कार चला देते हैं। अब सबकी मर्जी जब चले तो क्या हालत होगी? तो कुछ नियम तो है कि नहीं है? तो नियम से चलना जरूरी है। तो जैसे आपका मन चल रहा है, आप स्वतंत्र हो ना मन चलाने में, चल रहा है, चलने दो। कितना चलता है चले? कभी ऐसे देखे हो? ध्यान आप बहुत उल्टा उल्टा करते हो। आप पहले ही सोच के बैठ जाते हो कि मन नहीं चलना चाहिए, विचार ना उठे। अब विचार ना उठे, तुम कौन से पास हो साले जो विचार ना उठे? अरे चल, तेरे जैसे बहुत देखा हूं। वो विचार तो चलेगा ही। अब आप कहते साला मेरे बस की बात नहीं है। क्या करना चाहिए यार? ध्यान भी नहीं होता साला तरीके से, बोले हमारे बस में होता ही नहीं मन। तो मन क्या बोलता है वो साधक को, ध्यानी को, बेटा तेरे बस में आने वाला मैं नहीं हूं। क्या? मैं कहां से पैदा होता हूं? परमात्मा से। और मैं परमात्मा के बस में हूं। तुम्हारे जैसे अरे गहरे नथु खैरे मेरे को बस में नहीं कर सकते। वो बोलता है साला कितना साधना करता हूं, कितना ध्यान करता हूं, साला मन बस में होता ही नहीं। किसी लड़की देखा साला वो वासना उदय हो गया, फिर गड़बड़ है साला। करूं क्या यार? परेशानी। तो पहली बात, एक गुरु था, तो वो गुरु ऐसा प्रैक्टिकल उसका अपने शिष्यों को बताता था। तो एक किसान अपना बैल ले जा रहा था, तो वो गुरु पूछता है कि देखो ये किसान बस में है बैल के, कि बैल किसान के बस में? तो सभी शिष्य बोले कि किसान मालिक है और बैल उसके बस में है। ऐसी बात है। लाओ साले छड़ी लाओ, बोले छड़ी ले। उस बैल को 2-4 छड़ी जमा दिया था। अब वो भागा, अब बैल भागा तो किसान भी भागा उसके पीछे पीछे। अब बोलो कौन बस में है?
कौन किसके बस में? किसान बैल के बस में। आपको समझ में नहीं आती ये बात? बोले ऐसे आप के बस में मन नहीं है, आप मन के बस में हो। ये आपको समझ में नहीं आ रही बात। अगर आप मन के बस में नहीं हो तो मन के पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि मन जहां जहां जाता है आप वहीं वहीं जाते हो। बोल दो हाँ या ना। हाँ हाँ, तो आप मन के बस में हुए कि? अरे साले मन को जाने देना यार, तेरा क्या जाता है? तू अपनी जगह पे रहना साले बेटा। बड़े आए ध्यान करने वाले। मेरा मन तो बस में नहीं हो रहा, काहे बस में होगा साला? तू तो खुद ही गुलाब हो। अरे गुलाब हो करके तो ध्यान कर रहे, स्वतंत्र होते तो काहे ध्यान करते आप? और गुलाबी को लिए लिए बैठे हो। कहते साला मन बस में होता ले। अरे तुम जैसे गुलाबों के बस होगा तो हो गया फिर वो। गुलाबी की आदत पड़ी है। हाँ, तो सहनशाह होके बैठो। अभी बताता हूं मैं कैसे इसका होता है। सहनशाह, बादशाह होके बैठोगे, मालिक होके बैठना है आपको। मैं मालिक हूं यार मन का। मालिक का अर्थ क्या होता है? अब देखो दूसरा पॉइंट। अबे मन, तेरे जहां जाना है जा साले। तेरे से मेरे को कोई लेना देना। मैं तेरे पीछे क्यों जाऊंगा? जाना है जाओ साले, जहां जाना है। कोई लड़की देखना है, सुंदर देखना है, धन दौलत कमाना है, ऐश करना है, कहा साले जितना कर। मेरा मतलब नहीं तेरे से। अब ऐसा करके दे हम लोग बेटो बोले। अब कहाँ है मन मेरे पता? अरे जादू है यार। आप पहले ही गलत एंगल लेते हो। बस ध्यान में बैठे, अब कोई विचार ना उठे। पहली गलती आपने की कि विचार ना चले। अबे चल, जितना चलता है मेरे क्या कर ले? चल साले, अब वो गायब वाला। आप तो ध्यान करने बैठते हो ना, मुसीबत ही है। ध्यान ही पहले ही बता देता है कि सब तो गुलाब है दादा। अरे बादशाह होके बैठो साले को, उठने तो रब जाएगा क्या? या समझ गए? ध्यान करना भी तो नहीं आता है, वो भी सिखाना पड़ता है। और वो सो टाइटल दे रहा है सबको। आप स्वामी जी बोलोगे। स्वामी जी का मतलब आप अपने मालिक हो, पर किसी भी ध्यानी की ये पता नहीं है कि वो अपना मालिक है। सब कोई गुलाम है। बहुत से गुरु आते हैं जाते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ जग जाए, कोई जगले को तैयार नहीं। अब वो महात्मा गांधी देखो भैया, किसी को गलत संबोधन नहीं करना चाहिए। सब मनुष्य हैं और सब एक है। तो तुम किसी को तुम कहते हो कि हम अलग हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, जो भी हैं, और ये सारे चमार हैं सब, और चमार से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो गांधी जी उसको सुधारने की कोशिश की कि इनको मंदिर में जाने दिया जाए और इनको भूल के चमार नहीं बोलना, ये पाप है। इनको क्या बोलना? हरि का जन बोलना, हरिजन। अब बात घूम फिर के वही आगे। आप हरिजन कहो चाहे कुछ भी कहो, वो संबोधन तो वही हो गया साला चमार का। ऐसे सदगुरु लोग आते हैं जाते हैं, अब संबोधन तो कर देते हैं स्वामी जी है, पर किसी को खबर नहीं साला कि हम स्वामी जी हैं। हम तो गुलाम है भैया, ऐसा वासना के गुलाम है। किसी भी देखे साला वासना टपक जाता है, क्या करे?
तो ऐसा है जिंदगी का खेल। तो जितने करने वाले ध्यान हैं वो आपको गुलामी में ले जाएगा, और जिंदगी भर आप ध्यान करो, मैं गारंटी देता हूं कि आपकी गुलामी छूटेगी नहीं। बाहर बड़े गुलाम ना रहो, लेकिन मन के वासना के आप अवश्य गुलाम हो गए। बताओ, लगता है कि आप स्वामी जी हो गए कि गुलाम हो? दिल से टटोलो, देखो। हाँ, अब देखो ऐसे करते हैं। आप हमेशा मालिक होके ध्यान में बैठोगे, और मालिक को ध्यान करने की क्या जरूरत है? सिर्फ मालिक उपस्थित है और नौकर काम कर रहा है। ठीक है। अब ये जैसे विजयवाद, इनकी उपस्थिति, वहां जितने नौकर हैं इनके सब सजग हो जाएंगे। क्या? कि मालिक आ गया। ऐसे आपकी उपस्थिति क्या है? मालिक की है। आत्मा जो है मालिक है। अब वो मन के पीछे क्यों पड़ेगा? मन आता है, जाता है, जाए, उसका नौकर है ना वो। हाँ, अब मन को नौकर की तरह देखो 5 मिनट, और आप मालिक हो। कैसे व्यवहार करोगे? मालिक उपस्थित है। आपको कोई ध्यान की जरूरत नहीं है। आप अपनी उपस्थिति को पहचानो बस। मैं स्वामी हूं, मैं मालिक हूं, और मेरे को कोई साधना की जरूरत नहीं। आप कैसा लगा? मन का पता चला? है ही नहीं रहा, गायब हो गया। इससे जुड़ाव से नहीं हुआ। हाँ, ये देखो जुड़ाव से नहीं। क्या इसको कहते हैं साहब प्रैक्टिकल। आप अनशन ध्यान करोगे और कहोगे कि रिजल्ट आए, ऐसा नहीं होगा। यानी जिंदगी में होता क्या है, आपकी बीमारी कुछ और है, आप ऐसे डॉक्टर के पास गए जो कि इंजेक्शन वगैरह दिया और आपकी बीमारी बढ़ गई, तो आप उसको सही डॉक्टर कहोगे, गलत डॉक्टर कहोगे? गलत कहोगे ना, क्योंकि बीमारी बढ़ गई। प्रमाण तो वो है भैया कि आपकी बीमारी घटना चाहिए ना जब डॉक्टर के पास गए, तो आप ठीक होने लगे, तब जानोगे कि वो सही डॉक्टर है। और आपकी बीमारी बढ़ने लग गई तो गलत है वो डॉक्टर, वो डायग्नोसिस ही गलत किया है, निदान गलत किया है। ऐसे आप ध्यान में जा रहे हो और उतने आप दुखी होते जा रहे हो, उतनी वासना बढ़ती जा रही, तो क्या हालत होगी? गलत ध्यान हो गया। कभी नहीं भूलना है आपको कि मैं अपने मन का मालिक हूं। और मन यदि आपके विरोध में जा रहा है तो जाने दे साले को, मालिक तो मैं बैठा हूं, ऐसा कहोगे ना। और मन बिना आपकी इजाजत के जा नहीं सकता, बशर्ते कि आप मालिक हो जाओ। अब कहीं आप डर रहे हैं मेरा मन उधर जाएगा उधर जाएगा, क्या हालत होगी, मैं तो परेशान हूं, ये हूं, तो आप अपनी मालकियत खो दिए। नौकर से नौकर नहीं डरता, मालिक से नौकर डरता है। तो जो स्थूल जगत का नियम है वो यहां भी नियम लागू होगा। आपको कभी एहसास हुआ कि मैं अपने इंद्रियों का मालिक हूं, मन का मालिक हूं, शरीर का मालिक हूं?
उसका मतलब क्या होता है मालूम है? जैसे ये मकान है तो मैं इस मकान का मालिक हूं, मेरे को एहसास है। अब ये मकान फूट गया या जल गया या कुछ भी हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जल जाऊंगा। मकान टूट फूट गया तो मालिक भी टूट फूट जाएगा क्या? या तो आप क्या करते हो? शरीर कुछ लंगड़ा हो गया, एक्सीडेंट हो गया और कुछ हो गया, अंधा हो गया या मर रहा है शरीर, तो आप क्या करते हैं? मैं मर रहा हूं। इसका मतलब आपने मालकियत खो दी। आपको पता ही नहीं है कि आप मालिक हो इस मकान के। ये जो शरीर है ये मकान है और मैं इसका मालिक हूं। ऐसा कभी एहसास किया आपने? किया कि नहीं किया बोलो? किसको ये एहसास होता है कि मैं इस मकान का मालिक हूं, ये सिर्फ मकान है, मैं सिर्फ रहता हूं यहां। इसका अर्थ ये नहीं होता कि मैं मकान हो जाऊंगा। मैं मकान हो सकता हूं क्या कभी? नहीं। अब मामला यहीं पर फिट करना है। मैं शरीर का मालिक हूं, मन का मालिक हूं, इंद्रियों का मालिक हूं। अब ये बिगड़ता है, इधर उधर जाता है या नष्ट होता है, तो क्या मेरी मालकियत में फर्क होगा? नहीं। हाँ, ये कहीं पॉइंट आपका सेंस आ गया तो आप उसी क्षण मुक्त हो गए। और ये सेंस नहीं आ रहा है, जिंदगी भर साधना करो सारे नौकर होके। नौकरी तो नौकरी है, करते रहो नौकरी। और वो सब बोलते रहे स्वामी जी कर। जिसको भी मिलोगे कहेंगे स्वामी जी, और स्वामी जी का अर्थ किसी को पता नहीं। वो ध्यान करते ही साले नौकर जी हो जाते हैं। स्वामी जी गोल हो जाते हैं और कहते मेरा मन तो इतना इतना साला परेशान हूं मन के मारे। परामी जी हो जाए। हाँ। तो हम कितना भी आपको समझा दें कि आप मालिक हो, पर आप कहोगे ना जी हम तो नौकर हैं, ये मन हमारा मालिक है। अब जिंदगी भर करो सारी साधना। कौन साधना कर रहा है? आपका नौकर की मालिक? नौकर। अरे नौकर ही तो साधेगा सारा। अब ये खबर नहीं है साथ। हम तो यार ये साधना की वो साधना की, साला कुछ होता नहीं, सब बेकार है यार साला। अब सेवक जी से स्वामी जी कैसे बनाए, ये मुसीबत है। अब सेवक होते होते नौकरी करते करते साली जिंदगी बीत गई, चाहे बाहरी जगत हो चाहे भीतरी जगत। मालिक और नौकर का सवाल है। ये सब इंद्रियां, आंख का सब नौकर है तुम्हारे। अरे तुम ना देखना चाहो तो ये आंख क्या कर लेगा? जी। तुम मालिक हो ना। हाँ। हाँ, हमारी मर्जी, देखें चाहे ना देखें जी। ये अब तुम बोल रहे हो दिखता है तो हम क्या करें, मजबूरी है। वो तो ऐसा ऐसा दिखता है ऐसा। अरे तो फिर नौकर के नौकर हो गए। वो सब बेकार कर गया, सब स्वामी जी है कर। अरे सब नौकर जी है, बोला तो नौकरी करो। उससे अच्छा तो बुद्ध का संज्ञा था। वो क्या बोले, हमारे सभी सन्यासी भिक्षु कहलाएंगे। हाँ,
तो उन्होंने दावा नहीं किया कि हम स्वामी जी हैं। वो भिक्षुक ज्यादा मजे में थे, क्योंकि जैसा है वैसा है वो। आप बनने की कोशिश करते हो, ईमानदारी है वो। ईमानदारी है। जी। अब वो तो सबको पढ़ा दिया आप स्वामी जी हो, सब स्वामी जी है, लेकिन साला वो चमारी पना नौकरी पना जाते ही नहीं। हाँ। हम्म? क्या बात? हाँ। अरे ये मोबाइल का अभी ख्याल आ गया, खाले हम अनसन बोल दिए, सब टेप हो गया होगा, और ये जाके कहीं गरियाबंद में सुनाया कि स्वामी जी ऐसे ऐसे बोले, वो भी साले मुड़ पकड़ लेंगे, गए साला बंठाधार हो गए। चालू करके देखा है क्या? अरे ये यार अभी देख लिया मैं, अब मैं फ्रीली बोल रहा हूँ सब चीज। अब ये गरियाबंद में जाके सुना देगा तो फिर वो यहाँ आके मेरी गला पकड़ लेंगे। स्वामी जी लोग। स्वामी ये लाइन बहुत खतरनाक लाइन है साहब। अरे भाई मेरे को वो दे ना पूरा तेरा डबिंग वाला पूरा इनका। स्वामी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, भेज दिया, कब भेजेगा? वो फोटो का उसका कॉपी उपी करा के भले दे देगा, ओरिजिनल कैसे देगा? नहीं कॉपी करा, हाँ, कॉपी करके हाँ, तो मैं कंप्यूटर में डाल दूंगा। हाँ, फिर बस। सुनते हाँ, रहूंगा। बस। स्वामी जी होके रहना है। बस हर जिंदगी भर नौकरी थोड़ी बजाना है। यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान वगैरह सब नौकरी कराता है। आप परमात्मा को पाने की कोशिश कर रहे हो, मुक्ति पाने की कोशिश कर रहे हो, सब गुलामी है। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, जी। आप मालिक हो। ये एहसास ही आत्मज्ञान कहलाता है। जी हाँ। आत्मा कोई पकड़ उकड़ थोड़ी है। ये हो गया मेरे को आत्मज्ञान, ऐसा आप नहीं कर सकते। बड़ी बात तो सही नहीं इस जीवन में। आज इनका सबका ध्यान में बिगाड़ दिया मालूम। ये ध्यान करना छोड़ देंगे। आज एकदम लेफ्ट मार दिया। अब ऐसी मैं ओसोपन में ध्यान लेता था, तो 1 साल तक लिया। तो एक लड़का पूछता है, राजू नाम का, कि स्वामी जी हमारे घर में पूछते हैं कि आप क्या ध्यान कराते हो। तो मैं क्या उत्तर दूंगा? मैं तो समझते ही नहीं ना कुछ आपके ध्यान को, कुछ पल्ले पड़ता ही नहीं आप क्या बोलते हो। तो भैया आज तक मेरे भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा, साला आत्मा क्या है परमात्मा क्या है, कुछ पल्ले पड़ता ही नहीं ना यार। अब वो बोलवाता है तो बोल लेता हूँ, बाकी पल्ले तो कुछ नहीं पड़ता मेरा भी। तो क्या बताऊं, अगर मैं ऐसा बताता हूं कि मेरे गुरुजी को भी पल्ले नहीं पड़ता और पता नहीं कैसे बोलते हैं, तो वो क्या समझेंगे? साले पागल खाने में जाता है क्या? अरे कुछ सेंस रहे, कुछ समझ रहे कि क्या बोलता है और तुम क्या सुनते हो। अगर इतना ही समझ नहीं, साले पागल हो जाएगा तू एक रोज। पाना भी एक बीमारी है, खोना भी एक बीमारी है। तुम बहुत अच्छी चीज जैसे चंदन, सुगंधित चंदन की लकड़ी गधे के पीठ पे डाल दो, गधे के लिए क्या है वो? भार है। तुम अच्छे अच्छे ज्ञान बता दो, और जो गुलाम है वो गुलामी करेंगे ना, तुम्हारे बताने से होगा क्या? उनके लिए भार है। अब कुछ समझ में नहीं आता, ये भी एक भार है। अरे बताओ तो ऐसे बताओ कुछ समझ में आए। अब कुछ नहीं बताता, साला दिमाग ही गोल हो गया।
वो भी मुसीबत है। एक बार मैं रायपुर गया था, तो अब जैसे आपस में बात करते तो यंग लड़के थे, तो एक लड़का बोल रहा है कि देखो जो ओशो के शिविर में जाते हैं ना जितने लोग, मैं कईयों को सारे पागल होते देखूंगा। और उसका ऐसा जादू है बोले ओशो का, वो जो बोलेगा ना तुम चिपक जाओगे बिल्कुल, वहां से हटोगे नहीं, भूल के भी बन जाना भी ओशो शिविर में। वो बता रहा है। अच्छा ऐसी बात है। क्या पाया? कुछ नहीं पाया। क्या खोया? कुछ नहीं खोया। पाया खोया कुछ नहीं, जियो क्या त्योहार को। लेकिन एक सन्नाटा आ गया। एक मालकियत। हाँ, इस कारण कभी आप एक दिवसीय या 2 दिवसीय करो, दूसरा दिन हो ही जाता है। एक दिवसीय ध्यान अगर आप रखते हो कहीं भी, यानी महीने महीने में रखो आप, तब चार्ज होते जाओगे। तो ये गुलामी वाला ध्यान आपको छूटेगा नहीं, मुश्किल जाएगा। कुछ ध्यान ही नहीं करना, इसका ट्रेनिंग लेना है आपको। आप किए कि फंसे वहां, आपकी मालकियत गई, आप सोच विचार में पड़ जाओगे और गुलामी शुरू हो जाएगी। अरे जो होता है, आखिर अपन मालिक है, ये हमेशा याद रखो। हाँ, होने दे नजारे को, अपना क्या जाता है ये है। अरे अपनी मालकियत क्यों खोते? अरे मेरे को तो अच्छा हो रहा है, मैं चाह रहा क्या करूं, परेशान हूं। हमारे साले और क्या करेगा तू? तेरे नियति 6 साल मारना। ये हालत है। एक बार क्या हुआ, मैं स्वामी मुक्तानंद किए बैठा, ध्यान चल रहा है, सब बैठे हैं, सत्संग चल रहा है, ध्यान में। अब एक स्वामी पूर्णानंद थे, वो ऐसे बैठे, श्वास रोके बैठे हैं। स्वामी जी आए, ऐसा ऐसा देखे, हाँ, ये साले बगला भगत ध्यान है, मारा साले को 1 लाख। क्या करता है? वो पहाड़ से गिर गया। और स्वामी जी स्वामी माफ करिए, इसको पीछे बैठा है, गलत उतार को इसलिए हमारे सामने नहीं बैठना है इसको। नहीं, वो घटना तो अलग है। और पहले महफिल हुआ, ध्यान चलता रहा, हाँ, सोहम सोहम कर मैं कोई तुमको ध्यान करने के लिए बता रहा हूं कि होश में रहने को बता रहा हूं? अब बड़ी गहराई में तन्मय होके बड़े ध्यान कर रहे हो। 1 लात मारा, बेचारा पड़ाक से गिरा, तब उसकी समझ में आया कि ध्यान कोई करने वाला मामला नहीं है। तुम जितना करोगे वो उतना मन तुमको गुलाम बनाएगा। करने का क्षेत्र मन का है, और उस क्षेत्र में ना आप मालिक बने, बस देखते रहो देखते रहो, चल साले जितना चलता है तू, ऐसा क्या कर सकता है? कभी ऐसा जिए, ऐसा अगर आपने जिया तो ध्यान शुरू हो जाएगा। ध्यान माने जो तुम हो उसका ज्ञान हो जाएगा। ध्यान का इतना ही आता है, और कुछ मिलेगा ऐसा नहीं है। हाँ जी, आज बहुत बकर बकर कर लिए। अब मैं जितना बोलते जाता था
वो उतना ही साला मन को ढूंढता था, पता ही नहीं चलता था। और मैं पूरे अस्तित्व में रहता था, स्वभाव में ऐसा। भैया चीज जरा सी है यार, चाहे आप उसको सागर कहो, लहरा कहो, आपकी मर्जी, पर जो है वो है। आपके कहने से कोई सागर लहरा नहीं हो जाता, या सागर लहरा हो जाए या लहरा सागर हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो आपको समझना है। लहरा कहते हो तब भी वो सागर है, और सागर कहते हो तब भी वो सागर है जी। आपकी बीमारी है मन की, तब भी परमात्मा मौजूद है, मालिक है वो कभी गुलाम नहीं होता। जिसको ओशो ने कहा साक्षी, दृष्टा। जो भी हो रहा है उसके आप दृष्टा हो, आप मालिक हो, उसके गुलाम नहीं हो। हाँ? जितना चीज आप देख रहे हैं दुनिया में, आप उसके मालिक हो, गुलाम नहीं। तो ध्यान में बैठना हो तो मालिक होके बैठोगे। मेरे को ये दिखता है, वो दिखता है, ये ऐसा करोगे नहीं। तो आज का मकसद समझ में आ गया। मालिक बनकर रहना। हो गया खत्म। हाँ, मालिक बनकर क्या होगे। नौकरी छोड़ दिया था। हाँ, नौकरी छोड़ दो। हाँ, वो भी बैठा था उस समय तो पूरा अंदर ऐसे खिड़की का नीचे भाग में पूरा हाँ, घूम रहा था, गरम गरम, और दोनों कान बंद हो गए थे, ऐसा लग रहा था पूरा। वो सब होने दो, वो भी अब नौकर घबरा रहा है ना। जैसे देखो बैगा, नहीं, वो अच्छा लग रहा था बहुत। नहीं मैं समझा रहा हूँ ना, जैसे कोई बैगा मिलता है और किसी को भूत प्रेत पकड़ लिया, वो उसके पास आते ही वो घबराता है। हाँ, बस उतना ही मामला है। हम बैगा हैं, भूत प्रेत सब भगा देंगे यहाँ से, रहेगा नहीं। अभी तो वायर निकाल दे, लगा देना। हाँ, लगा दो। क्या यार, यहाँ जितने आते हैं ना, तुम कुछ ना कुछ काम बता के बिजी कर दो। ओकरे काम में हम लोग हैं। चलो ठीक वही लाए सब ला। है, ठीक है। बाकी पहले क्या होता था, यहाँ कोई सत्संगी आया, ध्यानी आया, 1 घंटे तक बैठा, प्रवचन सुना, ध्यान किया। अब ये दोनों बैठे रहते थे बाहर। ज्योति है ये, कैसा लगा तुमको? हम लोग तो सुन नहीं सकते उसकी बात, तुमको कैसा लगा? वो बोलता अच्छा तो लगा। हाँ, ठीक। यानी इनकी समझ पूरी कि ये आदमी खुद पागल है और जो भी सुनेगा वो पागल हो जाएगा, ऐसे इनका इमेजिन था। मालूम, ये दिन भर बड़बड़ करते रहते हैं, ये पागल है एकदम, ऐसा बोलते। पता नहीं कहाँ से आ भी जाते पागल। हाँ, वैसे आ भी जाते कहाँ से बोले। कोई आवे ना तो हमारा रिलैक्स लगा, चलो हमारे सुने से बचे ना। आगे ग्राहक हम जा रहे। अब भी कोई खते कर दी ना। चलो यार बाहर बैठे।